बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इनको केवल 2-3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया और अब हटा रहे हैं। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया है। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। जिस तरीके से आज दिए, क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट लेने भी नहीं गए? देखिए, हम लोग शुरू दिन से ये कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसको सेम महाराष्ट्र का रीपैकेजिंग करके नए तरीके से इनको कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अब हटा रहा है भाजपा के लोग। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया। नीतीश जी को ठगा, चाहे महिलाओं को ठगा, जो 1,90,000 रुपये अभी नहीं बांटा गया। 10,000 रुपये चुनाव के दिन बांटे गए और बोला गया कि 1,90,000 दिया जाएगा। बिहार में पहले से ही बिजली की कीमतें जो हैं बहुत बढ़ी हुई थी। देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता था और चुनाव के बाद और भी महंगा बिजली जो है दरें जो हैं बढ़ाई गई हैं। तो इन लोगों ने बिहार की जनता को भी धोखा दिया, ठगा। तो भाजपा देखिए कथनी और करनी में भारी अंतर है। निशांत कुमार की बात कही जा रही है, तो बोला जब नीतीश जी नहीं रहे तो निशांत संभाल पाएंगे जेडीयू को? अब तो ये तो उनकी काबिलियत बताएगी कि संभाल पाते नहीं पाते हैं। लेकिन हमारी ये सोच है कि कोई भी नौजवान राजनीति में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। आपको दुख है इस बात का कि जिस तरीके से नीतीश जी की विदाई हुई, ऐसी विदाई नहीं होनी चाहिए थी? पहले से सबको तय था। जब महागठबंधन, जब नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस जब छोड़ा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तभी तय था कि नीतीश कुमार जी को बिहार में ये लोग रहने नहीं देंगे। तेजस्वी के इस बयान के बाद जीतन राम मांझी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और अन्य नेताओं ने भी अपनी बात कही। सुनिए किसने क्या कहा। स्वाभाविक है, वो 20 वर्षों तक बिहार की सेवा किया, बहुत अच्छा से सेवा किया और अब देश में रह करके सेवा करना चाहते हैं। हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा होती है और उनके दिमाग में इच्छा थी कि हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल हाउसेज है, जैसे बिहार में 2 हाउसेज हुआ, एमएलसी और एमएलए का, माने विधानसभा, विधान परिषद, वैसे ही भारत में हमारा है लोकसभा और राज्यसभा। वो चारों हाउस में जाना चाहते थे। 3 हाउस में तो ऑलरेडी थे ही, इसलिए अंत में उन्होंने सोचा कि भारत का जो लोक राज्यसभा है वहां भी जाएं और इसीलिए वो आए, तो स्वागत है। देखिए, पहले तो इस्तीफा की बात है तो इस्तीफा तो एक प्रक्रिया है। जब हम दूसरे सदन के लिए चुने जाते हैं तो एक जिस सदन में पहले वर्तमान में तो उसे हमें इस्तीफा देना पड़ता है। तो उस निमित्त राज्यसभा के लिए माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। इसलिए वो अपने वर्तमान का जो दायित्व था एमएलसी के रूप में, एमएलए के रूप में, उनसे उनका इस्तीफा देने का काम उन्होंने किया है, जो संवैधानिक है और वो सही है। दूसरा है कि जो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने आरोप लगाया है, आरोप बेबुनियाद है। उनको ध्यान में भी नहीं होगा, जब से माननीय नीतीश कुमार जी राजनीति में हैं, उनके बचपन भी नहीं आया होगा, तब से राजनीति में हैं और वह स्वयं सूझबूझ करके हर निर्णय लेने का काम पहले भी करते रहे, आज भी करते रहे। मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि उनके साथ कैबिनेट में रह करके भी एक मंत्री के रूप में भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनके काम को मैंने देखा है, काम में कितनी धार है, काम में कितनी अलग राज्य के प्रति अपने समर्पण है और आज उसी कारण से जंगल राज से आज यहां तक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। कल वह बिहार विकसित बिहार होगा तो उसमें नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका मानी जाएगी, नींव के ईंट के रूप में, और उसको आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार जी का काफी बड़ा योगदान है, जिसे योगदान को बिहार कभी नहीं भूलेगा। वो तो चुनाव जीत गए हैं तो अब तो दिल्ली आना ही न पड़ेगा। अब किसके दबाव में किए हैं नहीं किए हैं ये बात है। एमएलए लोगों ने चुना है, रिजल्ट आउट हो गया, 10 तारीख को ओथ लेना है। अब दबाव इसमें क्या है?